स्वागत है आप सबका मेरे चैनल मैथ्स विला में। दोस्तों आज है 16 जनवरी और आज हम देखने वाले हैं 16 जनवरी के करंट अफेयर्स के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। चलिए क्लास शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर एक है आपका, मकर संक्रांति 14 जनवरी 2023 को मनाई जाती है। गुजरात के अहमदाबाद में किस वर्ष से इस दिन अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव के रूप में मनाया जाता है? तो 14 जनवरी को मकर संक्रांति मनाई जाती है और गुजरात के अहमदाबाद में इसे सन 1989 से अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव के रूप में मनाया जाता है। तो गुजरात के अहमदाबाद में मनाया जाता है इसे। मकर संक्रांति क्यों मनाया जाता है ये देखते हैं। मकर संक्रांति पूरे भारत में हिंदुओं द्वारा मनाया जाने वाला एक प्रमुख फसल उत्सव है। ये एक फसल उत्सव है। इस दौरान लोग सूर्य देव की पूजा करते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मकर संक्रांति के दिन किस देव की पूजा होती है? तो सूर्य देव की पूजा की जाती है। अब बात गुजरात की आई है तो गुजरात के मुख्यमंत्री है भूपेंद्र भाई पटेल। गुजरात के गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत। गुजरात की राजधानी है गांधीनगर और गुजरात राज्य की स्थापना हुई थी 1 मई 1960 को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, 23वीं राष्ट्रीय स्काई चैंपियनशिप में किसने स्वर्ण पदक जीता है? राष्ट्रीय स्काई चैंपियनशिप हुई है, उसमें स्वर्ण पदक जीता है आपकी फलक मुमताज़ ने। फलक मुमताज़ कौन है देख लेते हैं। फलक मुमताज़ है जम्मू और कश्मीर की 11 वर्षीय लड़की। फलक मुमताज़ ने 11 जनवरी 2023 में 23वीं राष्ट्रीय स्क्वाय चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। किसमें? स्क्वाय चैंपियनशिप। स्क्वाय क्या होती है? स्क्वाय होती है एक तलवारबाजी का एक कश्मीरी मार्शल आर्ट है। स्क्वाय अगर आता है पेपर में तो स्क्वाय क्या है? तलवारबाजी का एक कश्मीरी मार्शल आर्ट रूप है। स्काई फेडरेशन ऑफ इंडिया ने इंडोर स्टेडियम भगवती नगर जम्मू में चैंपियनशिप का आयोजन किया। कहाँ पर हुआ था इसका स्काई चैंपियनशिप का आयोजन? इसका आयोजन हुआ था इंडोर स्टेडियम भगवती नगर जम्मू। आगे क्या है इसमें? आगे है जम्मू और कश्मीर ने समग्र पदक तालिका में पहला स्थान, मतलब जम्मू कश्मीर की जो फेडरेशन है स्क्वाय, इसने पहला स्थान हासिल किया है। आंध्र प्रदेश ने दूसरा स्थान हासिल किया है और उड़ीसा ने तीसरा स्थान हासिल किया है। तो इसमें स्क्वाय चैंपियनशिप तलवारबाजी का एक खेल है जिसमें जम्मू कश्मीर पहले स्थान पर रहा है, आंध्र प्रदेश दूसरे स्थान पर रहा है और उड़ीसा तीसरे स्थान पर रहा है। अब जम्मू की बात आई है तो जम्मू के बारे में देख लेते हैं। जम्मू कश्मीर क्या है? जम्मू कश्मीर की राजधानी है श्रीनगर। ये गर्मियों में होती है श्रीनगर इसकी राजधानी, और जम्मू इसकी राजधानी नवंबर से अप्रैल तक होती है। मतलब 2 सीज़न में इसकी राजधानी होती है। श्रीनगर मई से अक्टूबर तक होती है इसकी राजधानी जम्मू कश्मीर की, और जम्मू होती है नवंबर से अप्रैल तक। लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है यहाँ पर? मनोज सिन्हा है, क्योंकि ये एक केंद्र शासित प्रदेश है तो यहाँ पर लेफ्टिनेंट गवर्नर ही होंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने सिबिल नामक AI उपकरण का विकास और सफलतापूर्वक परीक्षण किया है जो प्रभावी रूप से फेफड़ों के कैंसर के जोखिम का पूर्वानुमान लगा सकता है? सिबिल नाम का एक उपकरण है, AI उपकरण है, इसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। इसका काम क्या है? ये क्या करता है कि फेफड़ों के कैंसर के जोखिम का पूर्वानुमान लगा सकता है। मतलब फेफड़ों में जो कैंसर है उसके जोखिम का ये पहले से अंदाज़ा लगा सकता है। ये ऐसा उपकरण है जिसे डॉक्टर अपने तरीके से इसका ट्रीटमेंट करते हैं तो फेफड़ों में जो कैंसर होता है उसके जोखिम का पहले ही पता चल जाता है। तो ये किस संस्थान ने किया है? ये किया है मैसाचुसेट इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। इस इंस्टीट्यूट ने इस सिबिल नामक उपकरण को बनाया है। ये क्या है? ये मैसाचुसेट इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के शोधकर्ताओं ने सिबिल नामक AI उपकरण का विकास और सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। ये क्या है? ये प्रभावी रूप से फेफड़ों के कैंसर के जोखिम का पूर्वानुमान लगा सकता है। फेफड़ों के कैंसर का जोखिम का पूर्वानुमान ये लगा सकता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, सशस्त्र बल भूतपूर्व सैनिक दिवस कब मनाया जाता है? सशस्त्र बल भूतपूर्व सैनिक दिवस मनाया जाता है 14 जनवरी को। और ये कहाँ पर सेलिब्रेट किया गया और किसने किया है? ये किया है आपके रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 14 जनवरी 2023 को देहरादून में सशस्त्र बल भूतपूर्व सैनिक दिवस समारोह की अध्यक्षता की।
किसने की है इसकी अध्यक्षता? राजनाथ सिंह ने की है। और कहाँ पर ये किया है इन्होंने? ये मनाया गया है उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। 13 जनवरी 2023 को केंद्र सरकार ने किस राज्य में ऑनलाइन गेमिंग के लिए भारत का पहला उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है? भारत का पहला उत्कृष्टता केंद्र कहाँ पर बनाया जाएगा? ये बनाया जाएगा मेघालय में, यहाँ पर स्थापित करने की घोषणा की है। क्या है इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। केंद्र सरकार ने 13 जनवरी 2023 को शिलोंग मेघालय में, शिलोंग क्या है? मेघालय की राजधानी है। मेघालय में ऑनलाइन गेमिंग के लिए भारत का पहला उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है। किसने? केंद्र सरकार ने। अब बात मेघालय की आई है, जो मेघालय की राजधानी है शिलोंग। मुख्यमंत्री है कॉनराड संगमा, राष्ट्र पशु है धूमिल तेंदुआ और यहाँ के राज्यपाल है बीडी मिश्रा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। इरफान खान ए लाइफ इन मूवीज़ पुस्तक के लेखक कौन है? ये पुस्तक लिखी गई है, इसके लेखक हैं शुभा गुप्ता जी। शुभा गुप्ता ने कौन सी पुस्तक लिखी है? इरफान खान ए लाइफ इन मूवीज़। इसका एक्सप्लेन क्या है? एक प्रसिद्ध फिल्म समीक्षक और लेखिका शुभा गुप्ता ने जनवरी 2023 में अपनी नई किताब इरफान खान ए लाइफ इन मूवीज़ की घोषणा की है। कौन है इसकी लेखक? इसकी लेखक है शुभा गुप्ता। क्वेश्चन नंबर 7 है, जनवरी 2023 में किसी विदेशी परियोजना पर तैनात होने वाली सीमा सड़क संगठन BRO की पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? कोई ये एक विदेशी परियोजना है, इस पर तैनात होने वाली BRO की पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? तो इसका आंसर है आपका सुरभि जखमोला। सुरभि जखमोला जो है कौन है? भारतीय सेना की 117 इंजीनियर रेजिमेंट की अधिकारी कैप्टन सुरभि जखमोला जनवरी 2023 में किसी विदेशी परियोजना पर तैनात होने वाली सीमा सड़क संगठन BRO की पहली महिला अधिकारी बन गई है। ये 117 इंजीनियर रेजिमेंट की अधिकारी है। कौन है? कैप्टन सुरभि जखमोला। और ये किसी विदेशी परियोजना पर तैनात होने वाली BRO की पहली महिला अधिकारी बन गई है। इसके बारे में देख लेते हैं BRO के। सीमा सड़क संगठन भारत में एक सड़क निर्माण कार्यकारी बल है। सीमा सड़क संगठन भारत में एक सड़क निर्माण कार्यकारी बल है जो भारत के सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़क मार्ग के निर्माण एवं व्यवस्थापन का कार्य करता है। जो भारत के भी जो भी बॉर्डर वाले इलाके हैं उसमें जितने भी सड़क निर्माण और सड़क मार्ग और उसके सड़क का जो निर्माण है और सड़क में जो मार्ग है मतलब उसके बनाने का काम कौन करता है? BRO। जो भी बॉर्डर से लगे हुए एरिए हैं उनका व्यवस्थापन कौन करता है? BRO। और BRO की ये पहली महिला अधिकारी है सुरभि। इन्होंने किसी विदेशी परियोजना पर तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी बनी है। अब BRO की बात हुई है तो BRO की स्थापना किसने की थी? ये की थी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। स्थापना कब हुई थी इसकी? 7 मई 1960 में। बात किसकी हो रही है? BRO की। BRO की स्थापना किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू ने। स्थापना हुई थी 7 मई 1960 में। हेडक्वार्टर इसका नई दिल्ली में। और ये किसके अधीन है? अभी रक्षा मंत्रालय के अधीन है। रक्षा मंत्रालय के ये अधीन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, किसने 11 जनवरी 2023 को स्काई होम नाम का भारत का पहला 5G सक्षम ड्रोन विकसित किया है जो वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग में सक्षम है? इसका नाम क्या है? स्काई हॉक नाम है इसका और ये भारत का पहला 5G सक्षम ड्रोन है। ये किस कंपनी ने किया है? ये किया है IG ड्रोन नामक कंपनी है एक, उसने स्काई होम नाम का पहला 5G सक्षम ड्रोन लॉन्च किया है। टेक स्टार्टअप फर्म IG ड्रोन ने 11 जनवरी 2023 को वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग में सक्षम भारत का पहला 5G सक्षम ड्रोन विकसित किया है। इस ड्रोन को स्काई वॉक नाम दिया गया है जिसका उपयोग रक्षा और चिकित्सा अनुप्रयोगों के अतिरिक्त अन्य क्षेत्रों में भी किया जा सकता है। कहाँ किया जा सकता है इसका उपयोग? इसका उपयोग किया जाता है रक्षा में और चिकित्सा अनुप्रयोगों के अतिरिक्त अन्य क्षेत्रों में भी किया जा सकता है, यानी डिफेंस में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। डिफेंस जो भी अपनी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स है इसमें इस 5G ड्रोन का इस्तेमाल होगा और किया जाएगा। और ये किस कंपनी ने बनाया है? ये बनाया है IG ड्रोन कंपनी ने इसका निर्माण किया है। क्वेश्चन नंबर 9 है, किस देश ने 11 जनवरी 2023 को सूडान इबोला वायरस के कारण
होने वाले इबोला रोग के प्रकोप की समाप्ति की घोषणा की है। इबोला रोग के प्रकोप में मतलब वहाँ पर इसकी जो महामारी थी वो अब समाप्त हो गई है। वो किसने घोषणा की है? वो की है युगांडा ने। युगांडा एक देश है जिसने इबोला रोग के प्रकोप की मतलब समाप्ति की घोषणा कर दी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा जारी एक बयान में युगांडा ने 11 जनवरी 2023 को सूडान इबोला वायरस के कारण होने वाली इबोला बीमारी के प्रकोप के अंत की घोषणा की है। अब WHO की बात आई है तो WHO की स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 को। मुख्यालय इसका जिनेवा स्विट्जरलैंड में, और प्रमुख है इसके मतलब जो अध्यक्ष हैं, जो महानिदेशक हैं, वो है टेड्रोस अधानोम। इबोला वायरस के बारे में है तो इबोला वायरस के बारे में जान लेते हैं। क्या है इबोला वायरस? इबोला वायरस रक्तस्रावी बुखार मनुष्यों में एक दुर्लभ, गंभीर और घातक बीमारी है। ये बहुत घातक बीमारी है। इबोला वायरस पहली बार 1976 में कांगो में इबोला नदी के पास खोजा गया था। इबोला वायरस को कहाँ खोजा गया था? पहली बार 1976 में खोजा गया था। और कहाँ पर? कांगो में इबोला नदी के किनारे खोजा गया था। यह वायरस जंगली जानवरों से इंसानों में फैलता है, मतलब जंगली जानवरों के संपर्क में आने पर यह इंसानों में फैल जाता है इबोला वायरस। और एक रक्तस्रावी बुखार मनुष्य में एक दुर्लभ, गंभीर और घातक बीमारी है, मतलब खून में होता है ये। क्वेश्चन नंबर 10 है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 जनवरी 2023 को सिकंदराबाद को विशाखापट्टनम से जोड़ने वाली किस एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया? ये किया है कौन सी ट्रेन को? वंदे भारत एक्सप्रेस को। ये कहाँ से कहाँ चलेगी? आंध्र प्रदेश के अंदर सिकंदराबाद और आंध्र प्रदेश के अंदर विशाखापट्टनम, इन दोनों रूट को जोड़ेगी ये वंदे भारत एक्सप्रेस। इसके बीच ये चले जाएगी। ट्रेन भारतीय रेलवे द्वारा शुरू की जाने वाली 8वीं वंदे भारत एक्सप्रेस होगी। ये कौन सी है? ये 8वें नंबर की है। 7 इससे पहले चल चुकी है। देख लेते हैं वंदे भारत के बारे में भी। पहली वंदे भारत ट्रेन 15 फरवरी 2019 को नई दिल्ली और वाराणसी के मध्य चलाई गई थी। कहाँ चलाई गई थी? पहली वंदे भारत ट्रेन 15 फरवरी को चली थी 2019 को। और किस किस के बीच चली थी? नई दिल्ली से वाराणसी के बीच चली थी। वंदे भारत ट्रेन भारत की सबसे तेज़ दौड़ने वाली ट्रेन है। ये सबसे तेज़ दौड़ने वाली ट्रेन है सबसे पहले। यह ट्रेन महज 52 सेकंड में 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ लेती है। महज 52 सेकंड में कितनी रफ्तार पकड़ लेती है ये? 100 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब बहुत ज़्यादा स्पीड से चलने वाली ये ट्रेन है और भारत की सबसे तेज़ चलने वाली ये ट्रेन है। ठीक है दोस्तों, ये आपके आज के 10 क्वेश्चन थे और आज की ये क्लास पूरी हुई। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक करें। और अगर कोई मिस्टेक हो, किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करें, हम उसका जवाब ज़रूर देंगे। थैंक यू, धन्यवाद।